स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। सभी को नमस्कार। मैं हूं मंजू शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीएम श्री जी ट्रिपल लोहारी राघो हिसार से। और जैसा कि मैं देख पा रही हूं, सभी बच्चे कक्षा में जुड़ चुके हैं और बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे भिवानी के स्कूल से और भी बहुत सारे ज़िलों से, जैसे कि मैं पढ़ पा रही हूँ कि नंदगांव से, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारी 10वीं कक्षा की क्लास रहने वाली है। और प्यारे बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट ही होने जा रहे हैं 25 तारीख से। और आपका जो गणित की परीक्षा है उसकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प के लिए आज हम ये चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना निश्चित मानिए कि यदि आपने केवल आज की कक्षा ढंग से कर ली, केवल आज की कक्षा, पेपर और पेन लेकर के बैठिए, आप मेरे साथ हल करेंगे, अपने डाउट्स मुझे कमेंट करेंगे। और यदि आपने केवल आज की कक्षा कर ली, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, आज आपके डाउट और रिवीजन क्लास है, तो आपका इस चैप्टर से एक भी नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके हैं। यहाँ तक कि बोर्ड के सैंपल पेपर में जो प्रश्न आए हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आपके दोनों बार जो प्रश्न आए थे 2022 और 23 में, वो भी आज आप मेरे साथ करेंगे। तो चलिए समय की कीमत को समझते हुए जो बच्चे आ चुके हैं, जिस नाम से आईडी है मैं वही नाम अनाउंस करूंगी। और अच्छा ये रहेगा कि बच्चे अपना नाम लिखें, जैसे लिख भी रहे हैं कई बच्चे। तपस्या, पाली से, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। अनुसुईया, नूह से भी बच्चे हैं, हिमांशी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत प्यार। और मेरे सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार, जो आप अपना कीमती समय दे करके ये क्लास कर रहे हैं। और अवंती टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें चांस दिया इतने सारे बच्चों से जुड़ने का। एक स्कूल में तो हम जुड़ते ही हैं बच्चों से, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का तो मज़ा ही कुछ और है। आनंद आ जाता है जब बच्चे कमेंट करते हैं कि आपकी कक्षा बहुत अच्छी लगी, कोई सवाल का डाउट मैसेज करते हैं, और ये सब जब करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली फरीदाबाद से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। मुकेश भट्ट, काजल, हर्ष, अशोक कुमार के नाम से है मानसी वर्मा। सभी को बेटा बहुत बहुत प्यार, गुड इवनिंग। चलिए अब समय को बिल्कुल खराब न करते हुए, क्योंकि समय को जो खराब करता है समय उसको खराब कर देता है। आपके समय की कीमत को समझते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेटा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए सभी अपने साथ एक कॉपी और पेन अवश्य रखें, क्योंकि गणित और कॉपी और पेन का तो चोली और दामन का साथ होता है। जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तो आप कैसे काम करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे कॉपी और पेन अवश्य लेकर के अपने साथ रखें। एक पेन अपने साथ रख लें और पेज या फिर कॉपी ले लीजिए मम्मी से। मम्मी को आवाज़ लगाएंगे तो मम्मी अभी देने आ जाएंगी। पढ़ते हुए बच्चे पेरेंट्स को बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स भी कक्षा में ध्यान रखें कि बच्चा यदि कोई पेन, कॉपी, पेंसिल बीच में मांगे तो उसे अवश्य दें। और पेरेंट्स की तरफ से तो कभी कोई कोताही होती ही नहीं है। सभी को नमस्कार। स्नेहा, अनीशा, प्रतिभा, जीतू, अचूकी, वीर सिंह, सभी को बेटे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज हम इस कक्षा में क्या क्या दोहराएंगे, देखिए मैं आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ बेटा गणित में दो ही बातें होती हैं, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है। तो का कोई प्रश्न नहीं होता। कई बार बच्चों को पूछते हैं कि बेटा ये प्रश्न आता है, तो बच्चे कहते हैं मैम आता तो है, पर मैं कहती हूँ कि तो कुछ नहीं होता गणित में, या आपको आएगा या फिर आपको नहीं आएगा। और जिस बच्चे को यही नहीं पता कि मेरा डाउट कहाँ है, वो बच्चा गणित में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और आप सभी अपने डाउट्स के साथ बिल्कुल क्लियर होंगे। देखिए सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल शब्द का प्रयोग मैंने किया क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी लाइव क्लासेस कर चुके हैं। हम सीखेंगे कि ये जो दी हुई नंबर्स की लिस्ट होगी, सूची होगी, वो एपी है या नहीं।
और यदि वो एपी है तो उसका प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया जाए, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, किसी एपी का एनवां पद, एनवे का मतलब पांचवां, 10वां, चौथा, छठा, कोई भी आपके पास में जो पद होगा वो आप कैसे ज्ञात करें। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी पद कैसे ज्ञात करें। और दूसरी बात, पदों की संख्या कि किसी एपी में कितने पद हैं जिसे आप एन से दर्शाते हैं, वो कैसे ज्ञात किया जाए। जी हाँ, आप सभी ये फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं और मैं आपसे ही पूछूंगी कि फॉर्मूला क्या है और आप ही हल करेंगे। देखिए, गुड टीचर केवल अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है। हमारे टीचर्स भी हमें पढ़ाते हुए कहते थे कि आई विल नॉट गिव क्रचेज टू माई स्टूडेंट्स। हमारे एमएससी में जीजेयू से टीचर कहते थे, श्री मुकेश शर्मा जी, कि मैं अपने विद्यार्थियों को बैसाखी नहीं देता हूं बल्कि उन्हें चलना सिखाता हूं। और मैंने उस दिन सोचा था एमएससी की कक्षा में पढ़ते हुए कि मैं भी अपने विद्यार्थियों को बैसाखी नहीं दूंगी बल्कि उन्हें चलना सिखाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी, क्योंकि चल तो वो खुद ही सकते हैं। हमारा आज का थर्ड टॉपिक क्या रहने वाला है, फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी में एन पदों का योग, पहले 10 पदों का योग हो सकता है, पहले 12। पहले क्यों लगता है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि शुरू से ही गिनती स्टार्ट होती, पहले 5, पहले 10। बीच वाले पदों का अगर योग याद करना है उसके लिए आपको कुछ और करना होगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला केवल पहले एन पदों के योग का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ भी चुके हैं सारी चीजें। इसके अलावा आज हम करेंगे कि बोर्ड के एग्जाम्स में, बोर्ड के सैंपल पेपर्स में, बोर्ड के द्वारा भेजे गए हाफ ईयरली में या फिर पिछले जो पेपर रहेंगे 2023 में, उसमें इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, एनसीईआरटी तो बेटा आपने पढ़ ली है, आपने साथ में इसकी लाइव क्लासेस भी कर ली हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो एक सीबीएसई और एचबीएसई के स्कूलों में सिलेबस सबका सेम रहता है, केवल अंतर रहता है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने बोर्ड से करनी है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप गणित में बिल्कुल अपने आप को कामयाब मानिए और निश्चिंत रहिए, आपका भय दूर हो जाएगा। क्यों जरूरी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि 20 तो बेटा आपके पास रहते हैं एमसीक्यू, जिनमें से 2 असर्शन रीजन भी रहते हैं, और 3 आपके पास रहते हैं केस स्टडी प्रश्न, जो कि 4-4 नंबर के आते हैं, यानी कि 12 नंबर के। तो कुल 32 मार्क्स का काम ऐसा है जिसके लिए आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचें कि आप पहले उसकी तैयारी ही नहीं करें, वो तो प्रश्न आने ही हैं, वहीं सीधे जा करके आ जाएंगे। सीधा कभी किसी को कुछ नहीं आता। देखिए, मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, आपको सुनाना चाहूंगी कि एक बांस का पौधा होता है। बांस सभी ने देखा होगा, जिसकी सीढ़ी बनती है। बांस के पौधे को जब बो दिया जाता है तो उसके बाद उसके अंदर पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। कितने टाइम तक, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 4 साल तक। और 4 साल पानी डालने के बाद बांस का पौधा एकदम ऊंचा बढ़ जाता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वो पौधा केवल चौथे साल में ही बढ़ा या फिर वो अंदर ही अंदर उसका काम जारी था। देखिए बेटे, परीक्षा की तैयारी भी इसी के समान है। आप शुरू में तैयारी करते चलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने तैयारी शुरू कर दी। आपको लगेगा ये बांस में जैसे पानी डाल रहे थे, पानी कहाँ जा रहा है, मतलब हमारी तैयारी कहाँ जा रही है, हम प्रश्न कर रहे हैं, हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब परीक्षाएं नजदीक आती है, माता सरस्वती बच्चों को ऐसा आशीर्वाद देती है कि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी और आप सारे प्रश्न कर पाएंगे। उसके पीछे रहती है प्रैक्टिस, क्योंकि आत्मविश्वास केवल तैयारी से ही आता है। तो चलिए, बिना देरी किए अब सभी बच्चे, मैं जैसे कि देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट जो सीरियस बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं, और हमें सीरियस बच्चों की ही जरूरत है। जो आप कमेंट करेंगे, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहे हैं, डाउट से रिलेटेड कमेंट करें। बाकी कमेंट से ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए या खुद को हम आपको अप्रिशिएट करें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रशंसा एक संजीवनी होती है। लेकिन उसके अलावा बाकी कमेंट में आप बिल्कुल टाइम खराब न करें, पढ़ने पर फोकस रखें, ये मेरा आपका खास फोकस रहेगा। तो पहला हमारा टॉपिक है कि एपी है या नहीं, इसके लिए किस तरह के प्रश्न बेटा आपके पास में आने वाले हैं। आप क्या पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद
पहले पद के अतिरिक्त, क्योंकि पहला पद तो आपको दे ही देंगे जिसे आप ए से दर्शाते हैं, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर ही क्यों लिखा? क्योंकि माइनस के नंबर को आप ऐड करेंगे तो स्वतः ही वो उसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। वो जोड़ने या घटाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब हर बार इस नंबर में, जैसे आपने नंबर लिया 10, आप दो दो जोड़ते जा रहे हैं। 10 से नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? 10, 12, 14। अब आगे की 3 टर्म सभी बच्चे इसकी लिख के दिखाएंगे। मैंने एक लिस्ट लिख दी है नंबर्स की, 10, 12, 14। सभी बच्चे क्या करेंगे कि इसके लिए एपी पूरी करेंगे अगले 3 पद में। वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का कि बच्चे कमेंट करें, और यहाँ पे हम देखें कि बच्चे हमें फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 10, 12, 14 आगे एपी को कंप्लीट कीजिए। इतने हम इसको देख लेते हैं कि हर बार आप क्या करेंगे, इसमें डी जोड़ोगे अगला पद, फिर डी जोड़ोगे फिर अगला पद। डी क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसे आप सारवंत्र कहते हैं। ये सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बच्चों ने बिल्कुल बता दिए हैं। अनु ने और रीना ने, प्रीति ने, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि अगले पद बहुत ही आराम से आपने इजीली बता दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं असली क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपके पेपर से ही उठाया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूची में आप पहचाने कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि यदि 2 लगातार पदों का अंतर, जरूरी नहीं आप पहला और दूसरा पद ही ले, तीसरा चौथा ले, 5वां छठा ले, 7वां 8वां ले, 9वां 10वां ले, अगर उनका अंतर सभी का निकाल के देखें, गैप सेम है तो एपी है, वरना एपी नहीं है। इनमें से ए बी सी डी में से कौन कौन सी एपी है और कौन सी नहीं, आप बताएं। और यदि एपी है तो आपको क्या बताना है? उसका ए बताना है, डी बताना है, और अगले 2 पद भी आपको बताने हैं। ये काम सभी बच्चे करेंगे। पहला आपका प्रश्न है 4, 10, 16 और 22। देखिए प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे लगे पड़े हैं प्रश्न निकालने के लिए। बच्चों ने 2 पद बता भी दिए हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। शैल देवी की जो आईडी है वहां से आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए वाले को बच्चे कह रहे हैं कि एपी है, आंसर आ चुका है। अभी हम इसको कंफर्म भी करेंगे। कर दिया है तो बेटा आंसर भी दीजिए। वेरी गुड। 1, 2 एपी नहीं है। कौन से वाली एपी नहीं है? ऑप्शन लिखिए बेटा कि एपी है या नहीं है। ए है कि नहीं, बी है कि नहीं, सी है कि नहीं। ए राइट है, बच्चे कह रहे हैं ए राइट है। चलो ए का काफी आंसर आ चुके हैं, ए को डिस्कस कर लेते हैं। इतना बी सी डी पे लगे रहिए। देखिए यहाँ कितना जुड़ा, 6। देखिए मैं बहुत ही अच्छा इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप सोच लीजिए कि आपके घर में बेटे 4 रुपए है, नेक्स्ट मंथ आपके घर में हो गए हैं 10 रुपए। तो पहले तो सोचो पैसे आए या पैसे गए। तो प्लस हुआ, कुछ बड़ी है अमाउंट तो पैसे आए हैं, और अगर कुछ कम हो गया है तो पैसे घर से चले गए हैं। तो अब इनके घर कितने रुपए आए? जब मैंने ऐसे करवाया तो बहुत सारे बच्चे जिनको प्लस माइनस में कंफ्यूजन थी वो भी इसका आंसर अच्छे से दे पाए। आप भी ट्रिक ट्राई करें। तो इनके घर में आए हैं 6 रुपए, अगले महीने इनके घर हो गए 16 रुपए, तो 10 से 16 रुपए हो गए, फिर से इनके घर 6 रुपए आ गए। तो हर बार इनके घर कितने रुपए आते जा रहे हैं? 6 रुपए, और आते जा रहे हैं इसलिए +6। पैसे जा रहे होते तो हम कर देते -6। तो बिल्कुल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एपी है। वेरी गुड। आगे के भी आंसर बच्चे दे चुके हैं। तो इसमें ए यानी कि ए क्या होता है, बस एक प्रश्न में डिटेल से बताऊंगी, फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। ए होता है पहला पद। इसके तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। कई बार मल्टी चॉइस में इतना आसान आता है कि ए और डी बताइए। बताओ इससे आसान। मैं कहती हूँ अगर पहली क्लास का बच्चा भी आपके साथ बैठ करके एक बार सुन लेगा तो प्लस वाली एपी तो भाई पक्का वो सोल्व कर देगा। और आप तो हैं ही सभी इतने इंटेलिजेंट। तो डी क्या हुआ? डिफरेंस क्या है? +6। प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखें। देखिए प्लस माइनस के बिना गणित में नंबर की कीमत नहीं होती। अगले पद, तो आगे भी इनके अगर 6 ही रुपए आएंगे, 22 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा? 4 और 6 10 और 6 16 और 6 22 और 6 28 और 6 34। ये हो गया है पहली आपकी सीरीज का आंसर। वेरी गुड। साक्षी से ऊपर कौन है? जसवीर।
वेरी गुड, शाबाश, आंसर सही आ रहा है आपका। आगे बी ऑप्शन जब आपने देखा, पहले इनके घर था बेटा 1 रुपया, अब अगले महीने क्या हुआ, इनके घर हो गया -1। माइनस होता है, माइनस यानी कि ऋण, ऋण यानी कर्ज, कर्ज लेना पड़ गया इनको 1 रुपया, तो खुद का भी 1 रुपया चला गया और 1 रुपया कर्ज भी हो गया। अब आप देख लो इन्होंने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं। देखिए फिर से सुनिए, 1 रुपया खुद के घर से खर्च और 1 रुपया उधार लेके खर्च, तो टोटल आपका कितना खर्च हो गया, 2 रुपये। और क्योंकि खर्च हो गए, खर्च यानी कि माइनस, तो ऐसे निकालते हैं इसका डिफरेंस। फिर सबका चेक करेंगे, इनके घर अभी पहली बारी में -2, फिर -1 से हो गए -3 यानी कि फिर से -2, फिर से -2, तो ये भी आपकी एपी है। इसमें ये ए है 1 और डी है -2। अब 5 रुपए से जब ये दे देंगे तो नेक्स्ट आंसर दीजिए। हाँ, पहले का आंसर तो आ चुका है बेटा, आप दूसरे पे चलिए, दूसरे के आंसर के लिए ज्यादा इंतजार न करवाएं। देखिए इंतजार करवाना इतनी भी अच्छी बात नहीं, तो आपके लिए चलो 2 पदों के लिए जगह छोड़ लेते हैं, इतने हम चलते हैं तीसरी पे। अब तीसरी में -2 से हो गया +2, इनके घर के रुपए आए हैं कि गए हैं, पहले -2 थे, देखिए इतने रुपए आए हैं, अगलों ने 2 रुपए बचा भी लिए और 2 रुपए कर्ज वाले लौटा भी दिए, 2 बचा लिए और 2 लौटा दिए, तो कितने रुपए हो गए हैं, 4 यानी कि +4। लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर से वो -2 हो गए, फिर +2 हो गए, तो एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, तो क्या ये इक्वल हो सकती है। वेरी गुड, डी -7 -9, किसने आंसर दिया भाई, शोभा राजपूत ने, वेरी गुड, शाबाश। ये आपके नेक्स्ट पद आ जाएंगे -7 -9। देखिए सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें क्योंकि प्लस और माइनस हो रहा है तो ये एपी ही नहीं है, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न है अपनी एपी और न ही हम निकालेंगे इसके पद, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलिए, इनके घर बेचारों के घर क्या हो रहा है, डी के घर, इनके घर क्या आप देख पा रहे हैं कि पहले 1 रुपया था, फिर 1 ही रह गया, फिर 1 ही रह गया, चलो 1 रह गया, कोई बात नहीं, हम डी को 0 समझ लेते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गया 1 रुपया, फिर नहीं आया, फिर इधर भी 1 रुपया आ गया, फिर नहीं आया। तो कभी इनके घर रुपए आते हैं और कभी इनके घर रुपए नहीं आते हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली एक काम नहीं चल रहा है। देखिए अब फिर से हम डी को फिर से चेक करते हैं, कुछ बच्चे समझना चाहते हैं, दोबारा ध्यान दें कि डी ऑप्शन में बेटा आपके पास में एपी क्या दी हुई है, एपी नहीं कह सकते इसको, आपको सीरीज दी हुई है 1 1 1, 3 बार 1 1 1 है, और नेक्स्ट है 2 2 2। देखिए बेटा आपको इन 2 पदों को माइनस करके देखना है आपस में, 1 में से 1 गई, 0 0 बढ़ के बनी है, हर बार 2 पदों का अंतर देखा जाता है। अब इन 2 पदों का अंतर देखिए, हमेशा अगले में से पिछला पद घटाओगे, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो जब ये अंतर हमेशा एक जैसा रहे, जब सारा अंतर एक जैसा रहे, एक जैसी बढ़ोतरी हो या फिर एक जैसी कमी हो, तब एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। समझ आया सभी को? मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। वो बच्चा फिर से कमेंट करे जिसने कहा था कि ये टॉपिक दोबारा समझाया जाए। तो देखिए बेटा, 2 पदों को घटा करके कहीं से भी 2 पद उठा के चेक, इन 2 को घटा लो, लगातार होने चाहिए लेकिन 2, इन 2 को घटा लो। जैसे 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, बस 2 ही से पता लग जाता है कि बराबर अंतर नहीं आया तो एपी नहीं है, बराबर अंतर आ जाता तो एपी हो जाती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एपी है, बी एपी है, इनके पद भी आपने निकाल दिए हैं। अगले पद क्या आएंगे, जो अंतर आप पहचानेंगे उन्हीं को जोड़ के या घटा करके आपके अगले पद बन जाएंगे। ये आपका सी और डी एपी नहीं है। ये हो गया है टॉपिक कि एपी है या एपी नहीं है, ए और डी कैसे निकालें और कैसे करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो 1 घंटे के बाद ये क्लास बेटे आपके पास वीडियो के रूप में अपने चैनल पे आ जाएगी। और आप सभी ने अपना चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, क्योंकि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं लाइव क्लासेस में और वीडियोस में। तो आप फिर से उस चीज़ को जब रिपीट करके सुनेंगे शांति से, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा।
फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करें, मैं दोबारा आपके लिए कोई छोटी मोटी वीडियो बना दूंगी। अब देखते हैं कि एपी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाए और पदों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास में 3 मार्क्स का प्रश्न या फिर केस स्टडी का 4 मार्क्स का प्रश्न रहने की भी संभावना होती है, और एमसीक्यू तो बेटा यहाँ से बन ही बन सकता है कि क्या क्या हम करेंगे। एन में उलझे नहीं, एन तो इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा पूछेगा, छठा, सातवां, पांचवा, चौथा, इसलिए लिखते हैं। तो एक तो आप निकालेंगे nवां पद, जो भी कहा जाएगा, चौथा निकाल लो, छठा निकाल लो, पांचवा निकाल लो, और पदों की संख्या यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक में। पहले देखें कि आप क्या पढ़ चुके हैं। आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहली बार क्लास करे हो, किसी ने न पढ़ा हो तो देखिए, ये होता है बेटा एपी का पहला पद A2 यानी दूसरा पद, A में D जुड़ जाता है, A प्लस डी, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्रिकी और बहुत आपके प्रश्न को छोटा करने वाला फॉर्मूला, इस पे आपको ध्यान देना है। अब आपका जो प्रश्न है, ये अगला पद है आपका बेटा A3। अब इसको क्यों लिख दिया इसने A प्लस 2D, यहाँ ध्यान से देखें। देखिए A1 में कोई भी D नहीं होता, इसको आप लिख सकते हो A प्लस 0D। इसके अंदर D होता ही नहीं, केवल A होता है, इसको लिखते हैं A प्लस 0D। A2 क्या होता है A प्लस डी। देखिए यहां से बनता है, जितना नंबर होगा A2 का, ये इनका रोल नंबर है। जैसे कक्षा में आपके रोल नंबर है, पहला रोल नंबर किसका, मनीषा का, दूसरा रोल नंबर किसका, सोनम का, तीसरा रोल नंबर किसका, राधा का, इस तरह से रोल नंबर होते हैं। तो ये A2, A3 इनके रोल नंबर्स हैं। A2 यानी दूसरा पद, A4 यानी चौथा पद, A5 यानी पांचवा पद। तो इसमें D कितने होते हैं, क्योंकि हर बार D ऐड होता जाता है। पहले पद में कोई D ऐड नहीं है, इसलिए A प्लस 0D। दूसरे पद में एक बार उस डिफरेंस को जोड़ा गया है, इसलिए ये होता है A प्लस 1D। 1 को हम लिखते नहीं है, जरूरत नहीं होती लिखने की, ये ऐसे ही चलता है। A3 कैसे बनेगा, दूसरे पद में दूसरा पद क्या था A प्लस D, एक बार और D है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। देखिए यहां तक क्या हो गया, ये हो गया दूसरा पद, इसमें एक D जुड़ा, तब ये बन गया आपका तीसरा पद। देखिए शॉर्ट ट्रिक आप ये ध्यान से रखें कि जब A3 आया है तो D कितने जुड़ेंगे, 2। जब A4 आएगा तब एक घट के, एक माइनस होकर के D आपके पास जुड़ता है। जब A5 आएगा तो A4। अब मैं एक प्रश्न आपके लिए लिख के छोड़ती हूँ कि अगर A100 आए तो A में कितने D जुड़ेंगे, क्या फॉर्मूला रहना चाहिए। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि A100 अगर हम पूछें तो A में कितने D ऐड होने चाहिए, एक कम करके बताना है, बस आपका यही ध्यान देना है। और इसी तरह से बन जाएगा, जब nवां पद रहेगा तो A तो रहेगा ही, D के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करना, या D के साथ 3 की मल्टीप्लाई, या D के साथ 4 की मल्टीप्लाई। तो जब n है तो किसकी मल्टीप्लाई होगी, n-1 की, n में से एक घटा दें। जैसे A100, वेरी नाइस, आंसर आ गया है भाई, वीर सिंह, सुभाष शर्मा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। A प्लस 99D, यही फॉर्मूला समझना सबसे जरूरी है। अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया तो देखना प्रश्न में से पहले निकाल दोगे। एक और पूछ लेती हूँ बस, A56, फिर हम प्रश्न देंगे आपको। A अगर 56 कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला खुद ही लिखे। अब मैं A भी नहीं लिख रही हूँ, D भी नहीं लिख रही हूँ, पूरा आप ही लिखेंगे कि ये प्लस ये D, आप खुद लिखें। बस आपको एक तो लेनी है फर्स्ट टर्म और D को एक कम करके लेना है। जो भी पद होगा, जैसे 50वां पद है तो 49D, 10वां पद है तो A प्लस 9D, 7वां पद है तो A प्लस 6D। ये इतनी बढ़िया ट्रिक होती है AP के चैप्टर की कि कोई भी आपकी मिस्टेक इसमें होती ही नहीं। तो आप बच्चों का आंसर आ गया है कईयों का। अभी आंसर आप क्या दे रहे हैं कि A प्लस, जी हाँ बिल्कुल, 56 में आप 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा ये A प्लस 55D। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देते हैं आपको एक प्रश्न। किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े कुछ छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में आपको दे रखी है। शाबाश, वेरी गुड, बच्चों ने आंसर दे दिया है।
मंजू नाम के बच्चे भी क्लास 10 कर रहे हैं, मेरा नाम मिलता है उनसे, बड़ी खुशी हुई सुन करके कि आजकल भी मेरा नाम रखा जा रहा है। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए बेटा, अब क्या आया, ये छात्र खड़े हुए, जैसे आप प्रार्थना में खड़े होते हैं, आपकी मैम या सर हाइट के अकॉर्डिंग लाइन बनवाते होंगे आपकी। तो इस बच्चे की हाइट है 130, अगले की हाइट है 132, अगले की हाइट है 134, फिर हाइट हो गई 136, चलते जा रहे हैं। बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे, और ये लास्ट जो बच्चा है इसकी हाइट है 164। तो आपको बताना है पंक्ति में कितने छात्र हैं। एक तो कितने को समझ लीजिए भाई, कितने में क्या बताते हैं हम। देखिए मैं बेटा आपसे पूछती हूँ कि आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं। आप कमेंट करें कि आपकी कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं। 16 छात्र कह रहे हैं कई बच्चे, कई कह रहे हैं 138। देखिए अब आपकी कक्षा का आखिरी रोल नंबर बताइए क्या है। आपकी कक्षा का लास्ट रोल नंबर क्या वही है जो आपकी कक्षा में जितने छात्र हैं। जैसे जिसकी कक्षा में 50 छात्र होंगे उसका आखिरी रोल नंबर मिलेगा 50, जिसकी कक्षा में 45 छात्र होंगे उसका रोल नंबर मिलेगा 45। क्या ये सही है या नहीं है, आप ये बात बताएं। बच्चे करें 37, 40 ये छात्र हैं, 48 भी हैं। तो बेटे नोटिस करें कि आपकी कक्षा का आखिरी रोल नंबर वही है जो आपकी कक्षा का लास्ट रोल नंबर है। तो आपको भी यही बताना है कि जो 164 नंबर का बच्चा, 164 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा है, ये इस पंक्ति में कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है। कौन से नंबर का मतलब होता है n। n आपको ढूंढ करके बताना है कि यहाँ n का मान हमारा क्या होगा, और इस n को कैसे ढूंढा जाए अब ये देखेंगे। इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला आपके पास रहता है कि हम मान लेते हैं कि इस 164 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चे का रोल नंबर है n, क्योंकि पता नहीं है। ठीक है, तो n, कईयों ने आंसर भी निकाल दिया है, वेरी गुड। तो देखिए जो समझ रहे हैं बच्चे वो देखें, कई बच्चे तुक्का भी लगा रहे हैं। तुक्का कभी बेटा मैथ में सही नहीं होता। देखिए an, अभी आपने फॉर्मूला याद किया था, ये कितना d होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल में हो गया है 164। तो a यहाँ क्या है बेटा 130, और n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, कितनी कितनी बढ़ रही है हाइट। 132 में 30 गए, 2 2 2 2 2 हाइट बढ़ रही है तो +2, घट रही होती तो -2। अब यहाँ ध्यान दें, देखिए थोड़े नंबर में तो आप गिन के भी निकाल लेते हो। अब सबसे पहले ये जो नंबर प्लस में पड़ा है यहाँ पे, इस नंबर को हम ले आएंगे 164 से माइनस में, 164 माइनस 130, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल क्या हो गया आपका, जब आप माइनस करेंगे 4 और 3, ये 2 यहाँ आपका अगले कदम पे आ जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 हो गया 34/2, यानी कि कट के आ गया 17। तो n माइनस 1 की वैल्यू आई है 17, और n की वैल्यू आपके पास आ गई है 17 और 1 18। तो ये बेटा आपका पता लगा कि इस बच्चे का नंबर तो अपनी प्रेयर की लाइन में 18वें नंबर पे बच्चा खड़ा है, इसलिए इस पंक्ति में कितने छात्र होंगे, 18। तो बिल्कुल नहीं घबराएं कि ये पूछेंगे ये कोई भी पद आपसे, जैसे 134 पूछ लेंगे ये कौन से नंबर का पद है, 78 पूछ लेंगे कौन से नंबर का पद है, ये इस एपी का पद है या नहीं है। यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि एपी का पद कब नहीं होता। ये देखिए बेटा, आप अपने रोल नंबर्स को नोटिस कीजिए, आपके रोल नंबर हमेशा कैसी संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या 1 2 3। आपका रोल नंबर कभी ऐसा भी होता है क्या 3.5 हो गया रोल नंबर, या 3.5 रोल नंबर हो गया, या 1.2 रोल नंबर हो गया, या -3 आपका रोल नंबर हो गया। नो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके रोल नंबर जैसे प्राकृत संख्याओं में चलते हैं, ऐसे ही किसी भी एपी के पद को पूछें कि एपी का पद है या नहीं। जैसे मैं इसी में 163 यहाँ पे ले देती, तो जो आपके n की वैल्यू आती वो पूरी प्राकृत संख्या नहीं आती, बल्कि कोई बटे का नंबर, माइनस का नंबर, इस तरह का आती। वहां से आप ये भी बता सकते हैं कि ये इस एपी का पद है या नहीं। फिर से सुने, कब होगा एपी का पद, जब आपका n एक प्राकृत संख्या आएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या नहीं आया तो वो इस एपी का पद नहीं होगा। ठीक है बेटा, शाबाश। 18 आंसर वाले बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने 18 निकाला है, सभी के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग। अब बढ़ते हैं आगे।
अब भाई इस प्रश्न का उत्तर देंगे जल्दी जल्दी, देखो कौन देता है। ये प्रश्न आपके लिए पड़ा है और ये प्रश्न है बेटे HBSC 2023 का, हरियाणा बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन हमने उठाया है आपके लिए, क्योंकि हमारे बच्चे किसी से कम थोड़े ही हैं, बल्कि आप तो सबसे ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न अच्छे होने चाहिए। एपी का तीसरा और 9वां पद इन्होंने दे रखा है। अब तीसरा और 9वां इस तरह के प्रश्न बड़े आते हैं बेटा, 2 पद आपको बता देंगे और कोई और पद आपसे पूछ लेंगे। इसमें ये इससे आसान प्रश्न आपको मिलेंगे भी नहीं। देखिए 9वां पद अभी आपको बताया था, 9वें पद का रूल क्या है, A + 8D कितना दे रखा है, क्रमशः। क्रमशः मतलब ये आपका तीसरा होगा और ये आपका 9वां होगा। मैंने 9वें को पहले लिख लिया, आप उसको भी लिख सकते हो। अब तीसरा पद क्या होगा, सभी निकालें, सोल्व करें इसको। आचुकी वर्मा, हिमांशु, बेटा सभी बच्चे सोल्व कीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जैसे आप केबीसी खेलते हैं, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको मुझसे पहले सोल्व करना है, इसलिए मैं धीरे सोल्व कर रही हूं ताकि मेरे स्टूडेंट सोल्व करें। इस तरह के जब 2 समीकरण बन जाए, देखिए ये चीज किससे मिलती है बेटा, जो आपने 3rd चैप्टर आपका किया है इक्वेशंस वाला, समीकरणों वाला, ये वहां से मिलती है। बस A और D x और y की तरह बिहेव करता है। और इस प्रश्नों में आसान ये भी है कि यहाँ हमेशा यही इक्वेशन आपकी रहती है। तो वेरी गुड, A + 2D, शाबाश, बता रहे हैं। तीसरा पद भी पहचान लिया बच्चों ने, 9वां भी पहचान लिया। अब यहाँ आप निशान चेंज करेंगे। निशान क्यों चेंज करते हैं, इनको माइनस करने के लिए। यह सब काम आप तीसरे चैप्टर में कर भी चुके हैं, यहाँ भी फिर से आपको बताया जा रहा है। तो A से 1 घट जाएगा, 8 में से 2 चला गया, बच गया 6D, और -8 और -4 हो गया -12। तो 6 से वहां जाके आप काट देंगे, यहां से भी काट सकते हैं। देखिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक। वेरी गुड, शाबाश, -2 बच्चों ने D निकाल दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शाबाश। अब A और निकाल दो भाई, D आ गया है -2। देखते हैं A कौन निकालेगा। N नहीं निकालना है बेटे इस प्रश्न में, आपको छठा पद आपको ज्ञात करके बताना है। शाबाश, कई बच्चे अभी तक पिछले आंसर दे रहे हैं, हो सकता है किसी का नेट स्लो हो, कोई बात नहीं। D आ चुका है। तो अब A + 2D में आपके पास 4 था, इसमें D की वैल्यू फिल कर दीजिए बेटा, 2 × -2 और ये हो गया 4। तो A माइनस और प्लस की गुणा होती है -4, तो A क्या आ गया, 4 + 4 यानी कि 8। आपका A आ गया है 8 और D आ गया है -2। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, ये सभी ध्यान से देखें। पूछा क्या है इसने, छठा पद। छठे पद का सूत्र सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि छठे पद अपने आप निकालें वही सभी बच्चे, क्योंकि आपको दिया हुआ है इन्होंने। अब A भी बता दिया है, D भी बता दिया है, आपको निकालना है छठे पद। छठा रोल नंबर किसका है यहाँ पे, A भी 8, वेरी गुड, शाबाश, आंसर दे रहे हैं बच्चे। साक्षी जोशी, वेरी नाइस। हर्ष, मनीष, वेरी नाइस। अब A6 आप कैसे निकालेंगे, A + 5D, ये तो आप बिल्कुल सीख चुके हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। A क्या है बेटा आपका, 8 + 5 × -2, क्योंकि D हमारा क्या था, -2। तो ये आ गया 8 और 5 दूनी 10, और 10 रुपए ले गया माइनस वाला, और इनके अगर 8 रुपए थे तो 2 रुपए इन्होंने कर्ज लेकर के आपको दिए होंगे। ये हो गया -2। माइनस और प्लस की जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है उसके लिए मैं एक बहुत आसान ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, कैसे करते हैं। देखिए अभी जैसे आपके पास आ गया था 8 - 10 प्लस के 8 - 10, तो क्या करें बेटा, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता हो, प्रॉब्लम हो प्लस माइनस में, वो थोड़े से दिन ये ट्रिक कर ले, 4-5 दिन में आपको आ जाएगा। प्लस के 8 निशान आप लगा ले, ये लगा लिया आपने प्लस के 8 निशान। माइनस के कितने लगाएंगे, 10 निशान। ये एक निशान एक्स्ट्रा लग गया, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। माइनस के 10 आदमी आए इनके घर, प्लस के 8 अभी हुए नहीं, प्लस के हम 8 पूरे कर लेते हैं। अब माइनस के हो गए हैं हमारे 10 निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होगा क्या, प्लस और माइनस की लड़ाई होगी। लड़ाई में 1 + 1 माइनस को मार डालेगा। इस प्लस ने ये माइनस मार दिया, इस प्लस ने ये माइनस मार दिया, इस प्लस ने ये माइनस मार दिया, और इस प्लस ने ये माइनस मार दिया।
अब किसके आदमी जिंदा बचेंगे और कितने बचेंगे? देखे बेटा, रिस्क सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कई बच्चे 27 नंबर के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और वो टीचर के दिल के बड़े करीब होते हैं कि उनको कैसे सिखाया जाए। ये ट्रिक मैंने स्पेशल उनके लिए निकाली है। तो वो आपके क्लास में भी अगर कोई बच्चा है, हो सकता है आपको आता हो, तो आप दूसरे को ये ट्रिक बताएं। आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हो, छठी में सातवीं में टीचर्स होते हैं आपके, तो वहां पे भी आप ये ट्रिक बताएं कि जितने प्लस के हैं प्लस के निशान लगाओ, माइनस के लगाओ, एक प्लस एक माइनस को कट कर दो, मार दो। बच्चे मारपीट की भाषा थोड़ी जल्दी समझते हैं। तो किसके आदमी जिंदा रह गए? माइनस के 2 आदमी, और आपका आंसर हो गया है माइनस का 2, जो कि बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं। शाबाश, ये हुई बात, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हमने प्लस माइनस वाली दोबारा पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, देखिए फिर से एक बार जल्दी से बता देती हूँ। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस का मान लो 3 है और प्लस का 2 है, तो क्या करें बेटा? 3 निशान लगाए माइनस के और 2 निशान लगाए प्लस के, क्योंकि निशान हमेशा आगे होता है, ध्यान रखें। 2 का निशान प्लस है, 3 का निशान माइनस है। माइनस के 3 आदमी, प्लस के 2 आदमी, निशान को हम आदमी कह रहे हैं। और अब क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस को कट कर दे, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा -1, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। ये है आपकी प्लस और माइनस की ट्रिक, जो आप सीख करके दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। ये हो गया बेटा HBSC 2023 का प्रश्न। अब आपका चलते हैं आज का, वैसे टॉपिक तो लास्ट है, और फिर हम कुछ बोर्ड के केस स्टडी वाले प्रश्न की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये क्या है कि n पदों का योग ज्ञात करना। सबसे पहले तो प्रथम n क्यों लिखा, प्रथम भी लिखा और n भी लिखा। जैसे प्रथम 5, प्रथम 6। आपकी कक्षा में मान लो पहले 5 बच्चे हमने ले लिए और उनके गणित के नंबर ले लिए। क्या पता किसी के 20 भी आए, और मान लो कि 20 नंबर का टेस्ट है। आपको पहले बच्चे के नंबर पूछेंगे, आपको योग करने का कहेगा टीचर। ये होता है S1। S क्यों लिखते हैं? S मीन्स सम, यानी जोड़। ये आपका AP का पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और ये हो गया 5वां पद। जब S1 यानी केवल 10, पहले का योग। S2 से टीचर कहना चाहता है 2 बच्चों के नंबर को जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ हो जाएगा 10 और 12, यानी कि S2 हो जाएगा 22। S3 से आप क्या समझते हैं? कितने पदों का योग? A1, A2, A3। 3 बच्चों के नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे, पहले के भी, दूसरे के भी, तीसरे के भी। ये 3 बच्चों के नंबर 10 + 12 + 15, ये होगा इसका आंसर। S4 कहेगा तो 4 को, S5 कहेगा तो 5 को। ये होता है बेटा पदों का योग। शाबाश प्रिया बेटा, वेरी गुड, आप अच्छे आंसर्स कर रहे हैं, शाबाश। अब इसके आपके पास किस तरह के प्रश्न, देखिए आपको 1 अक्टूबर को ये प्रश्न इनमें से कोई ना कोई जरूर आया मिलेगा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि प्रश्न आया कि नहीं। ये आपको ये योग ही यहाँ करके आप ये पढ़ चुके हैं बेटा अपने लेक्चर में। सर ने बड़े अच्छे से, सर या मैम ने आपको समझाया था। S2 2 पदों का योग, S3 3 पदों का योग, S4 4 पद का योग, S5 5 पद का योग, S6 S10 कहेंगे तो 10 पदों का योग। इस तरह से आपके पदों का योग। तो SN क्या हो गया? पहले n पदों का योग। और इस योग के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला असलियत में तो ये फॉर्मूला है आपका। ये क्या है? n/2, जितने पद, यानी कि आपको 50 पदों के बोल दिया तो 50/2, n/2। और a क्या होता है? पहला पद, और प्लस में l लास्ट टर्म an, यानी कि इसको an भी लिखते हैं बहुत जगह। तो ये होता है आपका अंतिम पद। पहले पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिए, n से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कई जगह बेटे आपको अंतिम पद नहीं दिया होता, तो हम वहाँ an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a में क्या जोड़ देंगे? a + n - 1 × d, जो कि an का फॉर्मूला भी था, यानी कि a + an हमने कर दिया है, और बाहर चल रहा है n/2। तो यही जब फॉर्मूला a और a जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? 2a + n - 1 × d, जहाँ a प्रथम पद है, d सार्व अंतर है, और अंतिम पद पता हो तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। तो सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, वेरी गुड। अब
और एक और मजेदार बात आपको लास्ट में बताऊंगी कि जिन्हें फॉर्मूले भी याद नहीं रहते वो इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं, और ये तरीका मैंने बच्चों से ही सीखा था, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। लास्ट में हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं, जो 3 नंबर के मल्टी चॉइस प्रश्न हर बार रहते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, उनकी एक ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, बहुत छोटी सी ट्रिक जो आपके टाइम को सेव कर सके। तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। तो 51 पद बोल दिया तो एन कितना हो गया 51, ऐसे पहचानना है चीजों को। अब दूसरा पद, दूसरा यानी कि a प्लस डी, और तीसरा क्या होगा यानी कि a प्लस 2d, ऐसे इनको संबोधित करें, तब आपका काम बेटे आसान होगा। तो a प्लस 2d यहाँ आपको क्या दिया हुआ है 18। सोल्व करें भाई इसको बच्चे सभी, हम वेट कर रहे हैं, और निकालें बेटा इसका। सबसे पहले d कैलकुलेट करें, और a प्लस डी आपको दे दिया है 14। कैलकुलेट करें और सभी बच्चे इसका d ज्ञात करें कि d क्या आएगा। शाबाश, d निकालिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लगे हुए हैं बच्चे। निशान चेंज कर लें, ये कट हो गया, शाबाश, वेरी गुड। 2d में से d को माइनस कर लीजिए, और यहां से यहां माइनस करके 18 में से 14 माइनस करके बेटे आपके पास में d आ जाएगा। 18 में से 14 गई, क्या बचा भाई, शाबाश, वेरी गुड, 4। तो ये आपका आ गया है बेटा d यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब आपके पास a और आ जाए बस। तो a प्लस डी हमारे पास कितना था 14, d की वैल्यू फिल करें 4, 14। तो a क्या आ जाएगा, प्लस का नंबर उधर जा करके हो जाएगा माइनस, a आपका आ गया है 10। एक वैल्यू 10 आ गई, एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू 51 आ गई। इन 3 वैल्यू को याद करें, शाबाश, D4, डी का आंसर बहुत सारे बच्चों ने, सानिया, पूजा, वेरी गुड, बहुत बच्चे, सुखप्रीत, ग्रोवर, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, नितिन, डी सबका। -4 नहीं बेटे, डी ध्यान दें, 18 ऊपर है, 14 नीचे है, +4, ठीक है, और n ये है। अब हम करते हैं 51 पदों का योग। योग कैसे निकलेगा, अब मैं इसको मिटा रही हूं, और 51 पदों का योग हम इसका निकालेंगे, यानी कि S51, 51 पदों का योग। फॉर्मूला रहेगा n/2 यानी 51/2, 2a की वैल्यू क्या आई थी बच्चों आपके पास में, अभी आपने निकाली थी, a आपका आ गया था 8, 10 आया था ये आपका, a हो गया 10, और d की वैल्यू बेटे आपके पास में आई थी 4। तो n-1 इंटू डी, ये हम d का मान यहाँ पर भर देते हैं, n-1 यानी 51 -1, और d की वैल्यू आपकी आ गई थी 4। इनको सोल्व करेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। आपको समय दिया जा रहा है, आप कैलकुलेट करें, मैं केवल थोड़ा सा इसको सोल्व करके लिख रही हूँ। एक और बात का ध्यान रखें, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले घटा करें, पहले गुणा करें, पहले जमा करें। तो बेटा यही रूल आपको याद रखना है, बोर्ड मास। ये ब्रैकेट है, ऑफ का यूज अभी ज्यादातर नहीं होता, वैसे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपके चैप्टर में नहीं आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, डी यानी कि डिवीजन, एम से यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, और लास्ट में सोल्व होती है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा आपने रूल करने की कोशिश की तो आप प्रश्न में धोखा खा जाएंगे, ऐसा काम बिल्कुल न करें। शाबाश, 5610, वाह भाई वाह, वेरी गुड, मजा आ गया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की और आंसर दे दिया है। वीर सिंह, विजय सिंह, ट्रैक्टर लवर बॉय, शाबाश, नाम बड़े मजेदार रखते हो आप आईडी के। तो जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ देखें। 51 में से गया 50 की गुणा होगी आपकी 4 से, 50 रुपए के 4 नोट। गणित बिल्कुल आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जितना इसको आप ओरली सोल्व करेंगे उतना ही आपको ये मजेदार लगेगा। जितना किताबों के चक्कर में पड़े रहोगे उतना लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया का प्राणी उठ करके आ गया है। तो ये आपका आ गया है 110, और इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा आपके पास में 5610। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए पूरी बातें, दूसरा पद, तीसरा पद अच्छे तरीके से मेंशन करके लिखें। ये आपका हरियाणा बोर्ड का इस वर्ष के सैंपल पेपर का बेसिक का ओरिजिनल प्रश्न है, 4 मार्क्स वाला। तो इस तरह के प्रश्न आपके पास रहने वाले हैं, क्योंकि जब पेपर बनता है तो सैंपल पेपर उनके पास जाता है।
ये बच्चे एक बार फिर से कह रहे हैं, तो देखिए बच्चे का दिल न टूट जाए, चलो कोई बात नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले एक बार फिर से हम समराइज करते हैं इस प्रश्न को। ये कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लेंगे, एक बार मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ इसमें क्या था। इसने बोला था 51 पदों का योग ज्ञात करें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह था। 51 पद बोले, यहां से एक वैल्यू निकल करके आ गई N51। फिर इसमें क्या बोला, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद हमारा क्या होता है, दूसरे पद के लिए हम समीकरण यहां पर बना लेंगे कि दूसरा पद हमारा हो गया a प्लस डी। ये आपको मैंने समझाया था कि दूसरा पद है तो 1d जुड़ेगा, तीसरा पद है तो ऐसे ही 2d जुड़ेंगे। तो दूसरा पद आपको दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18। इनमें से कैसे सोल्व करेंगे, सभी के निशान चेंज करके सबके नीचे माइनस लगा दें, क्योंकि पहले इनके ओरिजिनल निशान प्लस है। निशान क्यों चेंज किए, ताकि a से एक कट जाए। जब काटना होता है तो पूरे समीकरण के निशान चेंज करते। निशान चेंज करने का मतलब क्या है बेटा, कि पूरे समीकरण को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने तीसरे चैप्टर में किया था। a से एक कैंसिल हो गया, a में से एक 0 बच गया। अब 2d और 1d, अब 2d और 1d क्या समझोगे, घर में 2 डिब्बे और ये 1 डिब्बा, 2 डिब्बे में से 1 डिब्बा गया, कितने डिब्बे बच गए, 1 डिब्बा। यहां घटाइए, 18 में से 14 गई 4, क्योंकि 18 था प्लस का और 14 थे माइनस के। डी की वैल्यू आ गई है 4। अब इस डी की वैल्यू को आप किसी भी एक समीकरण में प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस 2d में कर लें या a प्लस डी में कर लें। तो ये आसान लग रहा है, इसमें कर लेते हैं। तो a प्लस डी, डी की वैल्यू आई 4, सामने था 14, तो a क्या आ गया, 14 माइनस 4 घटा करके आ गया 10। आपके पास तीन चीजें आ गई हैं, n आ गया, a आ गया और d आ गया। यही तीन चीजें आपको जरूरत होती हैं योग को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि Sn का फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शाबाश, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा बेटे, जब आपको a दिया हो, d दिया हो और आपको n दिया हुआ हो। देखिए फॉर्मूला खुद बताता है मैं कब लगूंगा। हमने दो फॉर्मूले किए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक आपने फॉर्मूला किया n/2 इंटू a प्लस, कई लोग इसको an भी लिखते हैं, कई l भी लिखते हैं। ये an को जुड़ के फॉर्मूला बना हुआ है। an यहाँ हमारा क्या है, l यानी कि लास्ट टर्म, अंतिम पद। वो पद निकाल करके भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं। ये आप कब लगाएं, आपको देखो बेटा, पेपर में आप 100 प्रश्न तैयार करके जाते हो सॉरी, पेपर में 100 प्रश्न तैयार करके गए, उनमें से 5 प्रश्न आए। जो प्रश्न आएंगे वही आप लिखोगे, जो पेन आपके पास उस समय होगा उसी पेन से लिखोगे, जो टीचर आपको आंसर शीट देंगे उसी शीट पे लिखोगे। ऐसे ही यदि आपके पास आपको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, तीन चीजें क्या हो गई, तीन चीजें n a d, ये अगर आपको मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज कर लें। और आपको n मालूम है, पहला पद मालूम है और आखिरी पद मालूम है, तो आप बेटा ये फॉर्मूला यूज कर लें। बस दो ही बातें हैं। अब कई बार आपको प्रश्न इस तरह से भी आता है, योग खुद ही दे देते हैं, तो उस योग को सामने रखे, मान लो योग दे दिया 600, ये कहेंगे 600 पद कितने पदों का योग है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, यदि NAD गिवन है तो ये फॉर्मूले के सामने 600 रख दें। और अगर आपको A और AN अंतिम पद गिवन है, या आप अंतिम पद निकाल सकते हैं, वो भी गिवन ही होता है। अगर आपने निकाल लिया तो वो आपके पास तो गिवन ही हो गया, दिया हुआ ही हो गया, उस समय आप ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से फॉर्मूलों के आपको सेम नंबर लगेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये देखना है कि आप किस फॉर्मूले से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। तो SN में वो NAD की 3 वैल्यू यूज करेंगे और कैलकुलेट हो करके बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको रिपीट करके भी बाद में देख सकते हैं, जो कि आपका आंसर आ गया था 5610। अब हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं केस स्टडी वाले। देखिए केस स्टडी प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं AP के,
और क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा नया आया है तो बच्चों के मन में थोड़ी सी भावना रहती है कि प्रश्न की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें। मैं तो कहती हूँ आप सब खुद केस स्टडी 2-2 प्रश्न बनाएं एक दूसरे के लिए। कल सभी, आज एक केस स्टडी प्रश्न आपको दिखाऊंगी, 2 दिखाऊंगी, तो कल सभी आप एक एक केस स्टडी प्रश्न अपने साथी के लिए कक्षा में बना करके लेके जाएं। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न हल करना आपके लिए कोई भी बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। तो आप खुद ही इतने सारे प्रश्न बना लेंगे, एक एक चैप्टर से आपने 5-5 प्रश्न भी बना लिए तो आप मेन चीज को समझ जाएंगे। और है ही नहीं कुछ भी केस स्टडी में, वही एपी बनानी है, वही एन निकालना होगा, वही एसएन निकालना होगा और कुछ नहीं। अब देखें प्रश्न कैसा आया था, ये भी आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है। टूथपिक, टूथपिक होती है ना जिससे आप ऐसे, टूथपिक होती है, कई लोग उससे वो पतली सी होती है, जैसे आप फ्रूट वाली भी समझ सकते हो। और टूथपिक वो होती है जिससे दांत में कुछ फंस जाए, अमरूद वगैरह जैसे फंस जाता है तो आप निकाल सकते हो। इससे आपके टूथपिक में पैटर्न बना रखे हैं, किसी बच्चे ने जोड़ जोड़ के खेल कर दिया, ये बना दिया, ये 1 टूथपिक 2 3 4। तो आपका काम क्या है, आपका काम है बेटा इसकी एपी बनाने का। टूथपिक से ऐसे पैटर्न बने हुए हैं और आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न आपके एपी से आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपका काम है एपी बना लेना कि कितनी कितनी टूथपिक इसने प्रयोग करी है। भाई ये पहला पद बनेगा A1, ये बनेगा दूसरा पद, ये बनेगा तीसरा पद और ये बनेगा चौथा पद। और इतना पद आने के बाद तो आप ए समझ जाएंगे, डी समझ जाएंगे, बाकी सब कुछ आपको दे ही देगा। तो जैसा हमने इसमें गिना 1 2 3 4, कितनी टूथपिक्स आपकी लगी हैं 4। कोई बच्चा मुझे बताए पैटर्न 2 3 4 में कितनी कितनी टूथपिक्स लगी हैं और आप इसकी एपी बना करके मुझे दें। शाबाश, आई एम वेटिंग बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। बताइए, देखिए दूसरे की गिनते हैं भाई, इतने आप सब गिन रहे हैं, मैं इन पर केवल निशान लगाती हूँ, एक खड़ी करके इन्होंने लगा रखी हैं। आप इन निशानों को भी गिन लें तो आप टूथपिक को गिन पाएंगे। इसको 2 बार मत गिन लेना, ये ध्यान रख लेना। शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अगले में टूथपिक कितनी लगी है, थोड़ा जल्दी करते हैं, समय थोड़ा कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगी हैं 10 टूथपिक। इसमें ऐसे ही 4 ऊपर 4 नीचे 8 9 10 11 12 13, तो ये बन गई आपकी एपी 4 7 10 13। देखो कितना आसान प्रश्न, इतना आसान तो एपी के आपके चैप्टर में भी नहीं है जो इन्होंने केस स्टडी के नाम पे प्रश्न आपको दे रखा है। अब इस एपी में से कुछ भी आपसे पूछें क्या मुश्किल है। अब देखिए पूछते कैसे हैं। 15वें पैटर्न में तो एपी क्या आई थी, एक तो एपी का ध्यान रखें कि एपी हमारे पास ये आ गई थी 4 7 10 13। अब इसमें पूछ रहे 15वां, ये बहुत ध्यान से देखने की बात है कि 15 का कुल अगर योग बोले तो योग निकलेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एन का फॉर्मूला कब लगेगा और एसएन का कब लगेगा। ये ध्यान दे बेटा, एन कब लगेगा, जब आपको बोलेगा 15वां 16वां 17वां, इनके कितने मार्क्स हैं, कितने टूथपिक्स हैं, कितना ये है, उसकी स्पेशल एक पद के बाद पूछी जाएगी तो एन लगेगा। कुल योग पूछा जाएगा तो एसएन लगेगा। इसमें क्या पूछा, 15वां पैटर्न A15, तो बिल्कुल आसान, A + 14D। सभी बच्चे इसको निकाल सकते हैं। इतने हम अगले प्रश्न पे देखते हैं और ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। 4 7 10 13 वालों का सही है बेटे, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। कईयों ने एक टूथपिक को 2 बार गिन लिया है, उससे थोड़ी सी समस्या हुई है। तो ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, इतने अगला प्रश्न समझा देती हूँ। यदि एक पैटर्न में 136 टूथपिक लगे हुए हैं तो एन का मान क्या है। यानी कि ये यही बात वो रोल नंबर वाली बात आ गई कि एन हो गया 136, तो यहाँ लग गया एन का फॉर्मूला A + n - 1 × D = 136। इसको सोल्व करके आप सभी बच्चे इसका भी मान निकालें। अभी हम आपके लिए छोड़ते हैं ये प्रश्न कि n आप निकालें, सोल्व करें। शाबाश, बहुत अच्छे, लगे रहो भाई कॉपी पे। 5 मिनट के अंदर जो आंसर निकालेगा उसके लिए हम क्लैपिंग करवाएंगे अभी सबसे, और सब ईमानदारी से बिल्कुल क्लैपिंग करेंगे। एक आंसर आ गया है अनु की तरफ से 45, और ये आंसर किसका आया है, A15 का। अब इस बच्चे का हमें चेक करना पड़ेगा, चलिए पीछे जाके चेक करते हैं। ए आपका कितना आया था बेटे, 4 14, और डी आया था 3, क्योंकि 3 3 जोड़ करके सीरीज बनी हुई है, सब ध्यान दें। तो 4 +
थोड़ा सा मार खा गए बच्चे आप, थोड़ा सा। वेरी गुड, लर्न विद मी का आंसर ठीक है, गगन का आंसर ठीक है, शाबाश। 46 आपको आंसर आना चाहिए था। अब अगला मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, यहाँ पेन का मान निकाल दें, शाबाश। इसने मैं अगला प्रश्न आपको समझा देती हूँ, इतना आप पिछला निकालेंगे कि पहले 30 पैटर्न बना। देखो भैया क्या आ गया, कुल। कुल से आप अपने आप समझ गए, जोड़। कितने टूथपिक का उपयोग किया जाएगा अगर 30 पैटर्न बनाने हो, यानी कि S30 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो S30 कैसे निकलेगा, 30/2। अब आप सोचो कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमारे पास A भी है, D भी है, N भी है, तो जाहिर हम पहले वाला ही लगाएंगे। 2 गुणा A की वैल्यू 4, N-1 इंटू D की वैल्यू 3। इसको कैलकुलेट करें। ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। दूसरे का आंसर अभी तक नहीं आया है, तो आंसर का बच्चे वेट कर रहे हैं, इतने में ये आपको करवा देती हूँ। ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया भाई 29 गुणा 3। अब सच में ईमानदारी से बताना कि पहाड़े किसको कहाँ तक याद है। देखो मुझे तो याद है भाई कि 29 तिया क्या होता है, 29 तिया होता है 87, और 87 और 8 कितने हो गए 75, और ये कितना हो गया 15, और 15 और 75 की आप करेंगे मल्टीप्लाई। 87 और 8 75 नहीं, सॉरी बेटा, ये हो गया 95, 87 थाई 95, और 15 और 95 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1425। ये आपको आपकी जिम्मेवारी रहेगी, आप ये प्रश्न सोल्व करके इसके आंसर एक बार अपनी क्लास को वापस देख करके मिलाएंगे, मैच करेंगे। इतने हम देखते हैं दूसरे का आंसर सभी ने निकाला कि नहीं निकाला। दूसरा हमारा प्रश्न क्या था, n की वैल्यू में N45, शाबाश। एक बच्चे ने, लक्ष्य कुमार ने आंसर दे दिया है। सब बच्चे अपने घर पे क्लैपिंग करेंगे लक्ष्य के लिए। और आंसर कैसे आया अब हम मैच करते हैं। n नहीं था अपने पास, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। ये हो गया N-1 इंटू 4 इक्वल 136। सबसे पहले माइनस में ले आए इस नंबर को, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है। रटी रटाई पद्धति कभी गणित में फॉलो न करें। ये यहाँ पे जो 4 था ये इससे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे इसको। 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 136। an आपको क्या दिया हुआ था 136, और 136 में से d हमारा 3 था, 4 नहीं था बेटा, तो ये 3 से आपको कट करना है। बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था, ये हो गया 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो N-1 इक्वल 44, और n की वैल्यू हो गई 45। n इक्वल 45, 45 आपको 45 नंबर का जो पैटर्न होगा, 45वां जो पैटर्न होगा उसके अंदर 136 टूथपिक यूज होंगी। ध्यान रखिए डी हमारा यहाँ 3 था और ए हमारा 4 था, ये हमने पुट कर दिया, और ये आपने कुल टूथपिक भी निकाल दी हैं। अब चलते हैं, आखिरी सवाल है इस केस स्टडी इस प्रश्न का। 20वें पैटर्न को बनाने में कितनी टूथपिक का यूज होगा। 20वां तो बहुत ही आसान है, A20, A प्लस में 19D, तो A कितना था 4 और 19, और D कितना है देखो भाई, जल्दी निकालो, शाबाश। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको बिल्कुल भी, शाबाश। ये बहुत जल्दी निकालें, शाबाश। आपने पहले भी आंसर दिया था, वेरी गुड। देखिए मुझे सब बच्चों के आंसर मैं देखती तो जा रही हूँ, पर आप इतने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ बेटे। और सब बच्चों के आंसर का मैं बहुत मान करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी है आपके आंसर्स की। तो ये आ गया है 20वें पैटर्न को। अब 1 और हाफ ईयरली का प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए कितनी रामायण लिखी हुई है, पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। क्या है बात, क्या है मैं आपको बता देती हूँ, आप बाद में पढ़ लेना कि इनके स्कूल में होने वाला है एक फंक्शन में इनको लगानी है कुर्सियाँ। सभी बच्चे ध्यान दें, पिछले प्रश्न को छोड़ दें, कोई बात नहीं, वो आप कर लेंगे। ऐसा ही अगला प्रश्न है, ये ओरिजिनल प्रश्न है आपके पिछले हाफ ईयरली से, और अब की बार भी बेटा एपी से केस स्टडी पक्का आएगी और इसी टाइप की आएगी। तो ये प्रश्न आप कितने आसानी से कर पाएंगे, ध्यान रखें। पहली पंक्ति में लगी हुई है 10 कुर्सियां, पेरेंट्स के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं, और प्रत्येक अगली पंक्ति में एक कुर्सी ज्यादा लगाएगा। तो पहली पंक्ति में कितनी कुर्सी लगाएगा 10, अगली पंक्ति में कुर्सी लगाएगा 11, अगली पंक्ति में कुर्सी लगाएगा 12। ये इसने लिखा है, हमने नहीं कहा खुद। और पंक्तियां कितनी बनानी है 15,
तो अनुमान लगाया है 15 पंक्तियां होंगी, तो n की वैल्यू हो गई 15। देखिए, दो बातें उन प्रश्न से आपको बेटा समझने की कोशिश करनी है कि आपकी एपी क्या है, ए क्या है, डी क्या है। बाकी वो कुर्सियां लगाए, बेंच लगाए, टेंट लगाए, दरी पे बिठाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो स्कूल की अपनी चिंता है और टीचर अपने आप ही पेरेंट्स को तो खुद से ज्यादा इज्जत देते हैं, अच्छी जगह पे बैठाएंगे। तो आपको तो ये देखना है कि हमारी एपी क्या है। एपी इज रेडी, एन इज रेडी। अब देखते हैं, अब कुछ भी पूछ ले। जब ए और डी ही मालूम हो गया तो कुछ पूछे, यही प्रश्न इंग्लिश में लिख दिया था। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं कि भाई 10 चेयर लगाई है और हर रो में हर बार नेक्स्ट एक चेयर इसने ज्यादा लगाई है, 15 रोज है टोटल। तो नेक्स्ट आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब आप बच्चे पढ़ चुके हैं। शाबाश, 61 आंसर बिल्कुल सही। राधिका, प्रियंका, बहुत अच्छे। सारों के लिए लास्ट में टोटली क्लैपिंग करवा दूंगी, इतने अच्छे बच्चे मिले आज तो मुझे। 15वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं? तो एपी हमने बना ली थी, 10 से अपनी एपी स्टार्ट हुई थी। ये थी आपकी एपी। 10, 11, 12, 13, 14 कुर्सी लगा रहा, आगे 10, फिर एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी, कुर्सियां बढ़ाता जा रहा है। ये एपी बन गई है। आपसे पूछिए 15वीं पंक्ति, तो ए 15 पंक्तियों का योग पूछा होता कुर्सियों का तो S 15। 15वीं पंक्ति की कुर्सी पूछ ली तो A 15। ये डिफरेंस करके चलना है। जो बच्चा डिफरेंस कर लेगा वो मार नहीं खाएगा। A + 14D मार खाता ही बच्चा जब बच्चा कंफ्यूज होता है। तो डी हमारा क्या है? 1। तो सब बच्चे मैं वेट कर रही हूं, आप बताएं कि 15वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां होंगी। आपके लिए छोड़ देते हैं ये आंसर, सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ज्यादा आसान है। कुल कितनी कुर्सियां चाहिए? कुल, अब आ गया कुल, यानी S 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा रही हूं मैं? क्योंकि मेरे पास अंतिम पद नहीं है। अगर आप खुद अंतिम पद पहले निकाल लें फिर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। शाबाश, 24, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, मजा आ गया, शाबाश, वेरी नाइस। अब हम करते हैं 15/2 ये, और देखते हैं कौन पहले निकालेगा। अब ये तो मेरा कमेंट पे पूरा ध्यान है। अब की बार तो मैं उस बच्चे का नाम अनाउंस करूंगी जो सबसे पहले आंसर मुझे देगा। और डी क्या है? 1। तो ये हो गया 15/2। देखते हैं अब कौन आंसर करेगा। 2 10 जा हो गया भाई 20, और 15 में से एक गए 14, 20 और 14 हो गया 34। देखो, ऐसा नहीं कभी मेरा ही आंसर समझ करके मुझे लिख दो, खुद निकालो भाई। चलो, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी आपके लिए। तो 15 और 17 की मल्टीप्लाई आप सभी बच्चे कर लेना। 20 में से 14 गए 17, और मल्टीप्लाई करें और बताएं हमें कितनी कुर्सियां आपके पास में आ गई हैं। देख लेते हैं एक बार। ये था बेटा, देखो n/2, n क्या था? 15/2, 2a, a की वैल्यू थी 10, और आगे हमारा क्या हुआ? n-1, n में से एक गया, n क्योंकि इसने बोला था 15 पंक्तियां हैं टोटल, तो 15 में से एक गया, यहाँ पे 14 आ गया। डी की वैल्यू 1 थी क्योंकि आपकी कुर्सी 1 1 + 1 से बढ़ती जा रही थी। 15 में से एक गया, यहाँ क्या आ गया? 14। 2 और 10 की मल्टीप्लाई होगी 20 और इसका जोड़ कर दिया आपने 34, और 15/2 था आगे, इसको आपने कट कर दिया है। 15 और 17 से इसकी मल्टीप्लाई करके आप सभी बच्चे निकाल लेंगे कि कुल कितनी कुर्सियों की आवश्यकता है। अब आपको क्या देखना है कि यदि अलग अलग आंसर बच्चे निकाल रहे हैं, कोई 225 निकाल रहा है, कोई 256, कोई ये, चलो ये प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और हम बाद में इसका आंसर करेंगे। अब कहता है सभी कुर्सियों की संख्या समान हो तो कुल कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। यदि सभी पंक्तियों में बराबर बराबर ये आपकी कुर्सियां रखने लग गया तो कैसे होगा बेटा? कुल जो भी आपके पास में कुर्सियां आएंगी उन्हें आप क्या करेंगे? उतनी ही होनी चाहिए पंक्तियां और उतनी ही होनी चाहिए कुर्सियां, मतलब वो किसी चीज का वर्ग बनेगा और वहां से आप देखेंगे कि आपकी जो पंक्तियां होंगी उतनी ही निकलेंगी जितनी की कुर्सियां होंगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न पर हम आएंगे वापस। एक बार मैं आपको छोटी सी ट्रिक आगे बताना चाहूंगी, ये हमारी आज की क्लास की लास्ट ट्रिक है। उस प्रश्न को हम करेंगे दोबारा, इतने आप निकाल लो, मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ये बहुत जरूरी 3 फॉर्मूले आज मैं आपको करवाऊंगी, और जहां तक मेरा ख्याल है किसी टीचर ने ही अपनी कक्षा में आपको करवाए होंगे, हो सकता है करवा भी दिए हों। एपी से ही ये फॉर्मूले बनते हैं,
लेकिन इनकी मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगी, बने एपी से ही है ये, एसएन के फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो आपको अपनी टीचर से डिस्कस करना है कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्योंकि टीचर जब नई चीज पूछता है तो लगता है कि पढ़ के आया है। तो ये है कैसे, एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ये होती है बेटा 1 2 3 4, ये एपी होती है। इसमें जब आप योग इनका निकालोगे तो आपका योग एसएन वाला फॉर्मूला यूज करके बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2। अब इनका प्रयोग कैसे करना है ये ध्यान दें। आपसे पूछ लिया पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग, पहली 10 का ही पूछेगा, यानी 1 2 से लेकर के 10 तक। तो n की वैल्यू हो गई 10, तो 10 गुणा 10 प्लस 1, एक जोड़ दिया 11/2, 2 से इसको कट कर दिया और 11 पंजे 55। पहली 10 संख्याओं का जोड़ होगा 55। ये फॉर्मूले एपी से ही बने हुए हैं, आप सभी बना के देखें। नहीं आए तो कमेंट करें, मैं ये कैसे बनते हैं ये भी आपको जरूर बताऊंगी, इसकी वीडियो मैं बना दूंगी बेटा आपके लिए। अब 100 संख्याओं का योग पूछ लिया तो बहुत आसान, मन में देखें, देखिए यहाँ आएगा 100, नेक्स्ट 100 प्लस 1 101, बटा में हो जाएगा 2। तो हर बार जितनी भी संख्याओं का योग आपसे पूछेंगे, 60 का पूछ लिया 60, फिर उससे अगला नंबर और बाय में 2, 110 का पूछ लिया 110, अगला नंबर 111, बाय में 2, ऐसे आपके पास योग आता जाएगा। अब n सम संख्याओं का योग, सम संख्याएं हैं 2 से डिवाइड होने वाली, 2 4 6 8 10। अब ये सम संख्याएं 1 2 3 4 मानी जाएंगी। ये ध्यान रखें कि 8 तक 4 सम संख्याएं आती है, 100 तक देखोगे तो 50 सम और 50 विषम। तो n सम संख्याओं का योग पूछेंगे तो आधी सम है, आधी तो इसका आधा कर दीजिए, n इंटू एन प्लस 1। तो आपसे 50 सम संख्याओं का योग पूछ लिया तो 50 गुणा 51, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास में, केवल मल्टीप्लाई करके। देखिए मैंने क्या कहा, फिर से सुने, n सम संख्याएं यानी 5 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं, 20 सम संख्याएं, यहाँ तक आप लिखोगे तो 20 सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 20 गुणा 21, 50 का होगा 50 गुणा 51, 34 सम संख्याओं का योग 34 गुणा 35, अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और विषम संख्याओं का योग होता है बेटे n का स्क्वायर, n स्क्वायर, ये होता है आपकी विषम संख्याओं का योग। ये हो गया है n विषम संख्याओं का योग यानी कि n स्क्वायर। जैसे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7, इनमें से आपसे ये 4 मानी जाएंगी विषम संख्याएं। 4 का ही लेकर के देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 विषम संख्याएं हो गई। तो इनका जोड़ आएगा 4 गुणा 4 16, जोड़ करके देख लीजिए, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। इनका 4 का देख लो, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। और ऐसे करोगे तो 4 का योग क्या होगा, 4 गुणा अगला नंबर यानी कि 5, 4 पंजे 20। ये 3 फॉर्मूले हैं, बोर्ड में आते हैं बेटा, इस ट्रिक को याद रखें। और पिछले प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि कक्षा का समय ज़्यादा हो चुका है। कई बच्चे यहाँ पर नेट सभी का इतना नहीं होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा बहुत अच्छी लगी क्लास, सभी को बहुत बहुत प्यार। इसकी फिर से प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने पेपर में अपने टारगेट को हिट कर सके। सभी को प्रश्न के लिए, पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही खुश रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया कक्षाएं आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपका जो सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सभी को बहुत बहुत प्यार और सभी टीचर्स को, अवंती टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।